गाइस वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ माय चैनल जय मां शीतला देवी। कैसे हैं आप सब। इसमें जो मैं बात करने वाली हूँ इस वीडियो के दौरान दो टॉपिक पे बात करने वाली हूँ। एक तो वो बात करने वाली हूँ कि साधना में क्या आपको नियम बरतने हैं। साधना बहुत सारे प्रकारों की होती है, लेकिन बेसिक नियम बता दूंगी, क्योंकि उग्र साधना हर किसी के बस की बात नहीं होती है। और उग्र साधना आप जब किसी से लेते हो तो उसी से विधि विधान लेने चाहिए, क्योंकि हर मंत्र की, हर देवी देवताओं की, हर परमात्मा जिसकी आप आराधना कर रहे हो, साधना कर रहे हो, सबके नियम कानून अलग होते हैं। तो बेसिक नियम क्या होते हैं? बेसिक नियम ये होते हैं कि आपके घर में जो भी पानी का लोटा आप रखते हो मंदिर में, वो पानी का लोटा 24 घंटे आपके मंदिर में होना चाहिए। और 24 घंटे के बाद आपको वो जल बदलना है, वो जल उठा के आपको वृक्ष में डाल देना है और वापस उसको नया जल भर के रखना है। साधना के समय आपका आसन, आपकी माला कोई भी चेंज नहीं होनी चाहिए। वही एक आसन, वही एक माला, वही एक स्थान, वही एक समय भी इधर से उधर नहीं होना चाहिए। 7 बजे बोला है तो 7 बजे ही आपको बैठना है, ठीक है। आसन नहीं बदलना है। अगर बहुत ज़्यादा आसन फट गया है या बहुत ज़्यादा आपको लग रहा है आसन गंदा हो गया, तो आप एक और आसन लेकर आइए। नया आसन उस आसन के नीचे आप रखिए और ऊपर पुराना वाला आसन रखिए और उसके ऊपर बैठ के जाप करिए। तो जो एनर्जी उस आसन की है वो नए वाले आसन में आकर्षित हो जाएगी। माला आपकी टूट गई है, माला आप उसको कहीं पर जाने मत दीजिए, आप उसको धारण कर लीजिए और नई माला ले लीजिए। नई माला को उसका शुद्धिकरण करके, अभिमंत्रित करके आप उसको वापस से जाप करने के लिए उठा लीजिए। नई माला को, पुरानी माला को आप अपने पास रखिए। जब तक आप उसको कैरी कर सकते हो आप अपने गले में डाल के रखिए, हाथ में डाल के रखिए कुछ समय के लिए, ताकि उसकी ऊर्जा आपके बॉडी में रहे। दूसरी चीज़ है, आपके जब भी आपका साधना का समय चलता है, जितने भी दिन आपने साधना उठाई होती है, आप अपने अंडरवेयर्स, अपने कपड़े, अपने सॉक्स, अपना खाना खुद पकाएंगे, खुद सारा काम करेंगे खुद का। दूसरों का तो मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन आपको अपना खुद का काम करना है। तो जितनी भी लेडीज़ हैं ज़्यादा से ज़्यादा वो कंप्लेन करती हैं कि हम तो करते हैं लेकिन हमें सबका करना पड़ता है, हमारी साधना नहीं हो पाती है। तो आपको इस समय पे क्या करना है कि आपको शांत रह के काम करना है, क्योंकि आपकी कुछ समय की परीक्षा चल रही होती है। साधना अगर आप कर रहे हो तो साधना में आपको सुरक्षित भी रहना होता है, ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है। अगर नहीं कर सकते हो तो साधना मत करो, क्योंकि साधना फिर खंडित हो जाएगी, उसका भी एक दोष लगेगा। गलती से खंडित हो गई है कोई बात नहीं, उसका कोई चिंता वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आपको पता है कि आप ब्रह्मचर्य खंडित कर दोगे या आपसे नहीं होगा, तो आप उतनी लंबी साधना उठाने के लिए 4 बार सोचें। आप अपने खाना खुद पकाएं, खाना खुद खाएं, और घर का ही बना हुआ खाना है और एकदम लाइट फूड पे रहना पड़ता है। जैसे दाल चावल हो गया, दलिया हो गई, खिचड़ी हो गई, दूध दही छाछ, ये सब चीज़ों पे रहना पड़ता है। और एक समय का भोजन अगर आप करते हो तो आपको साधना में बहुत अच्छे अनुभव होते हैं और आपके चक्र भी सिद्ध होते हैं। देखो, जब तक आपका चक्र, आपके शरीर, आपकी मेंटल हेल्थ, आपकी फिजिकल लेवल सिद्ध नहीं है, मतलब आपका पूरा बॉडी सिद्ध नहीं है, आप कितनी भी लाखों जाप कर लो, आप जाप करते रहोगे, कोई सिद्धि, कोई भी अनुभव आपको ज़्यादा बढ़ेंगे नहीं, कुछ होगा नहीं। तो ये सारी, इसलिए ये वीडियो बनाने का मकसद है कि आपको ये पूरा का पूरा एक ज्ञान मिल जाए, पूरा थोड़ा इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाए कि आप कर सको, मतलब आप अच्छा लाइफ में कर सको। आपको बिल्कुल भी किसी के हाथ का नहीं खाना होता। साधना के दिनों पे आपको बाहर नहीं जाना होता। अगर आप उग्र साधना में हो तो आप अपना आसन नहीं छोड़ सकते, अपना घर नहीं छोड़ सकते। अगर आप बाहर जा रहे हो, बेसिक साधना है आपकी, तो आपके सामने चैलेंजेस बहुत आएंगे। गाड़ी वाला झगड़ा कर लेगा, कोई जानवर गाड़ी के नीचे आ जाएगा, आप ही की गाड़ी के सामने कोई क्रॉस कर लेगा, झगड़े होने शुरू हो जाएंगे, या ऑफिस में कुछ होना शुरू हो जाएगा। तो ये सब परमात्मा आपसे आपके सामने चैलेंज डालता है, आपकी परीक्षा लेता है उस समय कि आप कितना अच्छा करोगे, कितना बुरा करोगे। तो आपको अगर आप शांत रहते हो तो आपको परमात्मा की आवाज़ समझ में आएगी कि बेटा तू शांत रह, ये तेरे चैलेंजेस हैं। मैंने हमेशा कहा है कि प्रकृति आपकी परीक्षा लेती है, लेकिन परमात्मा हमेशा आपके अंदर बैठा है, वो हमेशा आपको गाइडेंस दे रहा होता है। लेकिन हम क्या करते हैं कि बाहर जो थोड़ी बहुत हलचल हो रही है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, कोई कुछ बोल दे रहा है, तो हम उस पर रिएक्शन दे देते हैं, लेकिन अंदर रिएक्शन नहीं देते। तो अंदर ज़्यादा रिएक्शन देना, ठीक है, बाहर आपको कम एक्सप्रेस करना है। खाना जो भी आप खाएंगे वो एकदम साफ़ सुथरा होना चाहिए, अपना खुद के हाथ का बनाओ तो बहुत अच्छी बात है। आपको जो भी एनर्जीज आपके पास आ रही है, अपने हाथ से खाना बनाओगे तो आप ही के अंदर जाने वाली है, कहीं वेस्ट नहीं होने वाली है। तो आपको नॉनवेज नहीं खाना है बिल्कुल भी। सिगरेट, अल्कोहल, दारू, तंबाकू जो भी आप खाते हो, जो भी तामसिक चीज़ें खाते हो, सब अवॉइड करना है। नो फिश, नो अंडा, कुछ नहीं। लोग मुझे पूछते हैं कि मैम नॉनवेज तो नहीं खाते लेकिन अंडा खाते हैं, चलेगा क्या? नहीं चलेगा, खाकर देख लो साधना के वक्त में। पागल नहीं हो तो बता देना मुझे। तो ऐसे नहीं चलता है।
देवी शक्ति उग्र होती है। आप क्या खा करके आसन पे बैठे हो और क्या खाकर आप जाप कर रहे हो, ये बहुत मैटर करता है। अगर आपने जैसे अंडा खा लिया और अंडा खा के आप जाप करने बैठ गए हो तो उसी प्रकार की शक्ति आपके पास आकर्षित होती है। फिर आप ये मत कहने निकल जाना कि कौन सी शक्ति आ गई है। आप अल्कोहल लेकर बैठ रहे हो, आप शमशान में बैठ रहे हो, तो शमशान में तो आपको कौन सी शक्ति हो कि आप धारणा कर रहे हो, क्या आएगा आपके पास। तो उसी प्रकार से जहाँ आप बैठे हो, जहाँ आप जाप कर रहे हो, जो चीज़ आपके स्टमक में है, जो चीज़ आपके पेट में है, उसी चीज़ से आकर्षित होकर एक शक्ति आकर्षित होती है। हमेशा इस चीज़ को याद रखना। साधना के समय चौकी लगना बहुत ज़रूरी है। बिना चौकी के साधना नहीं होती है, बिना भोग के साधना नहीं होती है, बिना दिए की साधना नहीं होती है, बिना जल के, बिना फल फ्रूट के, बिना फूल के साधना नहीं होती है। तो साधना जब भी आप करो तो मेक श्योर कि आपके पास इन सारी व्यवस्थाएं आपके पास होनी चाहिए। साधना बहुत, आप समझ भी नहीं सकते कि साधना का मतलब क्या है। आजकल तो लोग बहुत इजीली कह देते हैं कि ये मंत्र ले लो, ये मंत्र की साधना कर लो, लेकिन अगर आप एक्चुअल साधना करने बैठोगे ना तो आपको जो एक्सपीरियंसेस होंगे ना, वो एक्सपीरियंस पे आप कभी मुझसे बात करना, वो एक्सपीरियंस हिला देने वाले होते हैं। जो साधना के नियम अगर पालन करके करते हो, वो साधना में प्रत्यक्षीकरण भी होता है, वो साधना में आपको डराया जाता है, वो साधना में आपको आसन छोड़ने के लिए पूरी साजिश कर ली जाती है। सब कुछ होता है उस साधना में, नेगेटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से पॉजिटिव, सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन कभी भी उग्र साधना बिना गुरु के ना करें। मेरा बोल के कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आगाह कर रही हूँ, अगर आपको अपने बीवी बच्चे या अपने माँ बाप, अपने परिवार के साथ आप स्टे करते हो, रहते हो उनके साथ, तो आपको उग्र साधना से बचना चाहिए। या फिर आपके पास एक अच्छे गुरु होने चाहिए जो आपको बता सकें कि भाई उग्र साधना में क्या क्या सावधानी बरतनी। क्योंकि उग्र साधना में जब हम करते तो हम अपने बच्चों को, हमारे सारे लोगों को हमको हटाना पड़ता है, तो वो हानिकारक होता है घर गृहस्थी के लिए। तो आप ऐसे में उग्र साधना नहीं कर सकते हो। अगर आप ऐसे में उग्र साधना करोगे तो उसका फल आपके घर वालों को भी भोगना पड़ता है। वो शक्ति आएगी तो तहलका मचाएगी घर के अंदर, चीज़ें प्रत्यक्ष होंगी, महसूस होगा, रात को दिख भी सकती हैं, बात सुनाई देगी, आवाज़ सुनाई देगी, तो चीज़ें काफ़ी हद तक बढ़ जाती हैं। एक नॉर्मल साधक को ये एक्सेप्ट कर पाना, उसके दिल को एक्सेप्ट कर पाना, हार्ट उसका एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा, उसको थोड़े थोड़े ना भ्रम होने शुरू हो जाएंगे। इसीलिए गुरु का होना बहुत ज़रूरी होता है इस समय पे। चलिए बात कर लेते हैं थोड़ा सा गुरु को लेकर के। लोग मेरे पास आते हैं और मुझे कहते हैं कि मैम गुरु तो है मेरे पास, एक काम करिए कि आप जो है कि मेरे से मुझे गुरु दीक्षा दे दीजिए और मैं आपको एज अ गुरु एक्सेप्ट कर लेती हूँ। तो भाई यहाँ पे वो वाला सिस्टम नहीं चल रहा है। मुझे पता है कि लोगों के मन में क्या धारणाएं होती है। लोगों आज के समय पे लोग खाली इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आपने पहले गुरु बना रखा है तो आपको उसी के साथ सच्ची भावना से, सच्ची दृष्टि से रहना पड़ेगा, अच्छी सोच से रहना पड़ेगा। और आप गुरु का नाम कैसे ले सकते हो? मेरे पास लोग आते हैं, लोग कहते हैं कि मैं उनको पूछती हूँ कि आपके तो गुरु दिख रहे हैं, आपके ऊपर तो गुरु की शिक्षा दिख रही है। वो कहते हैं हाँ मेरे गुरु हैं, ये हैं। आप नाम कैसे ले सकते हो गुरु का? गुरु का नाम भी नहीं लिया जाता भाई, गुरु का नाम भी नहीं लिया जाता। जब आप समझ नहीं रहे हो, मतलब गुरु को आप दिल से मानो। वो गुरु, जब देखो आपने दीक्षा ले ली है, चाहे सोचे समझे ली हो, चाहे ना सोचे समझे ली हो, लेकिन अब वो आपके साथ जुड़ चुके हैं। वो आप छोड़ दोगे लेकिन उनकी शक्तियाँ वो आपको कभी नहीं छोड़ते हैं, इसलिए आपको बार बार गुरु दिखता है। तो ऐसे में आपको गुरु दोष लगता है, इसी को गुरु दोष कहा जाता है। अब ये अगले जन्म में भी रहेगा, अब आपके मोक्ष भी रोक देगा, ये पता है आपको। इसीलिए मैं दीक्षा नहीं देती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि माँ अगर मुझे किससे जोड़ेंगी, परमानेंट जोड़ेंगी, और वो इंसान, मुझे उसको कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो इंसान खुद ही इतना कैपेबल होगा, तभी मैं उसको दीक्षा दे पाऊँगी। मुझे मैसेजेस आते हैं दीक्षा चाहिए, दीक्षा चाहिए, मैं नहीं देती हूँ किसी को भी नहीं देती हूँ। 1.5 साल हो गया है सेशंस लेते लेते मुझे। इसमें 1.5 साल में सिर्फ 2 लोगों को मैंने, माँ के आदेश आए हैं, माँ ने परमिशन दी है कि 2 ही लोग जो हैं इस काम में आगे बढ़ सकते हैं जो मैं कर रही हूँ। वो भी उतने कैपेबल नहीं हैं, अभी उनको तैयार होने में भी कम से कम 2 से 4 साल लगेंगे। तो सोचो ये काम क्या है, कौन से लेवल का काम है ये। गुरु शिष्य, स्पिरिचुअल होना, साधनाएँ करना, विद्याएँ सीखना, ये हलवा नहीं है। मेन तंत्र विद्या होती है, मेन जो शमशानी विद्या होती है, वो इतनी आसानी से कोई नहीं देगा आपको।
हाँ, मंत्र कोई भी दे देगा ऑनलाइन आके, बट वो मैं नहीं करना चाहती। मैं अपने, बोलते ना, माँ के सामने मुझे नज़र ना उठानी पड़े, मैं ऐसी कोई काम नहीं करना चाहती हूँ भाई। मंत्र आपको कोई भी दे सकता है, विधि विधान आपको कोई भी बता सकता है, लेकिन अगर आपका दिल अच्छा है और आप उस इंसान से दीक्षा लेना चाहते हो तो आप उसके साथ जुड़ के रहो, भावना से रहो। गुरु से नज़र नहीं मिला सकते, गुरु का नाम नहीं ले सकते, गुरु के पद पे बैठ नहीं सकते, गुरु के सर पे नहीं चढ़ सकते, गुरु से तहजीब में बात करनी होती है। ऐसे नहीं होता है। मेरे पास लोग आते हैं, उल्टी सीधी बातें करते हैं, गुरु ये, गुरु वो, गुरु वो। तो बनाया क्यों जब तुम्हें गुरु में 100 खामियां नज़र आ रही हैं आज के टाइम पे? तो गुरु के अंदर खामी नहीं होती है बेटा, आपके अंदर होती है। आपका शरीर पहले सिद्ध करो, आप जाप अच्छे से करो, पाठ पूजा करो, देवता को प्रसन्न करो, क्योंकि गुरु अगर नाराज़ होगा ना तो देवता तक आप पहुंच भी नहीं पाओगे। आपको पता भी नहीं है ये जर्नी क्या है। ये जर्नी मंत्र जाप करने की नहीं है बेटा, ये जर्नी इतनी दुखदाई है कि बताया नहीं जा सकता। और ये जर्नी में एक अलग से इन्जॉयमेंट भी चल रहा है हमारा, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें देवता जब देने लगते हैं, जब आप देवता को सच्चा भाव दे रहे हो, सच्चा मन दे रहे हो, सच्चे मन से आप लोगों की हेल्प कर रहे हो। अभी कितने लोग मेरे पास आते हैं, मैं बिना दीक्षा के जब सिखा सकती हूँ, तो सोचो जिनको मैं दीक्षा दूंगी वो मेरे से कितने करीब रहेंगे। मतलब कौन से लेवल का इंसान रहेगा जिसको मैं दीक्षा दूंगी। मैंने अभी तक किसी को दीक्षा नहीं दी है, सिर्फ 2 लोगों को परमिशन मिली है काम करने की। वो भी काम करेंगे तभी जब माँ पूरा उनको खुल के चलना सिखाएंगी, या मेरे को बोलेंगी कि खुल के इनको सिखाओ। सिखा तो मैं सबको रही हूँ, जितने भी लोग मेरे पास आते हैं सेशन में कुछ ना कुछ मुझसे सीख के ही जाते हैं। जितना टाइम मुझसे जुड़े रहोगे उतना ज़्यादा तुम अंदर तक सीखोगे, नहीं जुड़े रहोगे नहीं सीखोगे। दीक्षा विक्षा कुछ नहीं है, जो भी है मन के भाव है बेटा। दीक्षा तो मैं बता भी नहीं सकती, दीक्षा का इतना बड़ा मोल होता है ना, चुका भी नहीं सकते। आज के टाइम पे लोग 2 लाख 4 लाख 5 लाख रुपए ले लेते हैं दीक्षा के नाम पे। मैं बोलती हूँ कि आपको अगर किसी गुरु ने थोड़ी भी विद्याएँ सिखा दी तो आप उसका मोल चुका नहीं पाओगे ज़िंदगी भर। गुरु के लिए आपको सदैव खड़ा होना पड़ेगा, गुरु के सेवा के लिए आपको खड़ा होना पड़ेगा। आपको पता नहीं है गुरु किस लेवल का, जब तुम कुछ नहीं थे तुमको उसने खड़ा कर दिया, तो सोचो वो कितनी सारी शक्तियों के साथ चल रहा है। वो उसने कितना काम करा होगा, उसने क्या क्या नहीं करा होगा, क्या क्या नहीं झेला होगा। और तुम्हारा मन उठ गया, तुम्हें जो चाहिए था वो गुरु ने नहीं दिया। अरे तुम गुरु के माँ बाप हो क्या, या तुम उसके कुछ क्या हो? मतलब उसके तुम कुछ नहीं लगते हो। वो खाली एक आदेश पे, उसकी शक्ति ने आदेश किया इसलिए उसने आपको शिष्य बनाया और वो आपको बैठा रहा है अपने पास, आपसे बात कर रहा है। क्योंकि आप लोग हम लोग के साथ बैठ नहीं पाओगे। अगर आपको मैं कह दूं कि मेरे साथ आ जाओ एक दिन जीने के लिए मेरी ज़िंदगी, तो आप जी नहीं पाओगे। और फिर भी वो आपको अपने पास बैठा रहा है, आपका गुरु आपसे मिल रहा है, बात कर रहा है। जब भी मिल रहा हो, 2 साल में एक बार, 1 साल में एक बार, आपने कितना एफर्ट डाला चीज़ें सीखने में, आपने कितनी अच्छे से भावना से उसको बुलाया, आपने कितनी सेवा दी अपने गुरु को। तो ये भी बहुत मैटर करता है बेटा, ऐसे नहीं होता। चीज़ें तभी खुलेंगी जब आप खुलोगे। अब आपके मन में शर्म नहीं, आपके नज़रों में शर्म नहीं, हया नहीं, आप ऐसे आँख खोल के अपने गुरु से बात कर रहे हो, मेरे सामने गुरु का नाम ले रहे हो, मेरे सामने गुरु की बुराई कर रहे हो, तो सोचो आपके मन में कितना जहर होगा गुरु के लिए। तो ये चीज़ शक्तियाँ नोटिस करती हैं, इसीलिए आप अभागे रहते हो, पीछे रहते हो। चाहे आप 40 साल साधना कर लो, चाहे आप पूरा जन्म लगा दो, आप पीछे ही रहोगे। और यही आपकी अगर मन की शुद्धि रहेगी, आप बोलोगे कि चलो मेरे गुरु हैं, जो करना है करें, मेरे को क्या है, माँ देख रही है, सब माँ ने करना है। आप छोड़ दो माँ पे, जिसको भी आप मानते हो, जिसमें भी आपका बिलीफ सिस्टम है उसके ऊपर छोड़ दो। दूसरा गुरु आपके सामने आके खड़ा हो जाएगा, दूसरा रास्ता माँ बना कर दे देगी। गुरु की गलती होगी, शिष्य की गलती होगी, शक्तियाँ किसी को नहीं छोड़ती हैं। कोई भगवान से, कोई परमात्मा से ऊपर नहीं है। हाँ, बस यही बोलूँगी कि गुरु बहुत बड़ा कर्जा आपके ऊपर दे देता है, उस कर्जे का भार संभाल पाना आपके कंधों के बस का नहीं है। इसीलिए प्यार से रहिए, साधना में रहिए। अगर रहना है, शौक करने के लिए स्पिरिचुअल लाइफ में आ रहे हैं तो ज़िंदगी बर्बाद कर देगी यही शक्ति। जिसका लिखित है वही यहाँ पे आए भाई। ये सारी विद्याएं सीखना किसी के बस का नहीं है। ठीक है, चलते हैं बाय।